और आज सुबह की एक बड़ी खबर, दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की टीम आज सुबह सुबह उनके घर पहुंची, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से विवाद भी खड़ा हो गया है। ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर अमानतुल्लाह घर पहुंची थी, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने पहले तो ईडी की टीम को घर में दाखिल होने नहीं दिया। यहां पहले उन्होंने ईडी के साथ लोकल पुलिस की टीम नहीं होने का हवाला दिया, फिर लोकल पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया कि उनकी मदर इन लॉ को बीमार है, उनको कैंसर हुआ है जिसका ऑपरेशन हुआ है और वो इसी घर में मौजूद है। ऐसे में ईडी की टीम का उनके घर सर्च वारंट लेकर आना सही नहीं है। तो अमानतुल्लाह खान को लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी आमने सामने हो रही है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की टीम पहुंची है रेड करने के लिए। और आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी की छापेमारी को लेकर तमाम नेता आम आदमी पार्टी के, चाहे संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया, उन्होंने हमला किया है। दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें अमानतुल्लाह खान जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे दिल्ली में, उनके रहते हुए कई भर्तियां की गई थी, जिन भर्तियों को लेकर सवाल उठाया गया। और उसके साथ ही कई ऐसे प्रॉपर्टीज थे, वक्फ संपत्तियां थी, जिनको किराए पर दिया गया या फिर उनके बेचने की बात सामने आई थी। तो वक्फ बोर्ड की संरचना और कामकाज में बदलाव करने का आरोप है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो अनियमितता सामने आई थी, उसी को लेकर यह केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कई बार सवाल भी खड़े किए गए और लगातार इस मामले में पिछले 5-6 साल से तफ्तीश हो रही थी। और इसी को लेकर संजय सिंह ने लिखा है कि इसमें जानबूझकर अमानतुल्लाह खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ संजय साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या स्थिति है? संजय, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर जो ईडी की टीम सुबह 6:15 पर अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची थी। पैरामिलिट्री। जी बिल्कुल अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। अमित, मैं आपको बता दूं कि मंगलवार की सुबह 6:15 पर यहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और 6 सदस्यीय टीम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ यहां पहुंची थी। और सर्च वारंट के साथ जब फर्स्ट फ्लोर पे स्थित उनके फ्लैट के पास पहुंची ईडी की टीम, तो उन्होंने फ्लैट पहले नहीं खोला और उनकी तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि उन्होंने नोटिस देकर 4 दिन का समय मांगा है। लेकिन मैं इसमें बता दूं कि 22 तारीख को आखिरी नोटिस दिया था ईडी ने अमानतुल्लाह खान को, जिसमें उन्होंने रिप्लाई करते हुए 4 दिन का वक्त मांगा था। जांच बाद लोकल पुलिस पहुंची और लगभग 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद गेट खोला गया। उससे पहले अमानतुल्लाह खान ने अपना वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर मीडिया को जारी किया और उसमें कहा कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में जो भर्ती में अनियमितता बरती गई थी, इस मामले में अप्रैल महीने में भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद से अप्रैल से लेकर अब तक ईडी इनको 6 नोटिस दे चुकी है और सभी 6 नोटिस के ये लगातार रिप्लाई कर रहे थे। और अंतिम नोटिस 22 तारीख को मिला था, जिसका रिप्लाई करने के बाद आज मियाद खत्म हो गई थी। उसी के बाद ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। लेकिन जिस तरीके से घर में घुसने को लेकर जद्दोजहद चलती रही ईडी की टीम और अमानतुल्लाह खान के बीच, ये लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर गया और 8:20 पे ईडी की टीम घर में एंटर की है और उसके बाद से पूरे मामले की जो तफ्तीश शुरू की गई है। चूंकि 2016 में यह मामला दर्ज किया गया था और जो उस समय अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और 32 लोगों के भर्ती का मामला है, जिसमें अनियमितता बरते जाने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आज फिर दोबारा कार्रवाई शुरू की है। जी, तो फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, अमानतुल्लाह खान जो विधायक है ओखला से आम आदमी पार्टी के, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है रेड के लिए। लेकिन बड़ा ही नाटकीय ढंग से यहां पर हर चीज सुबह सुबह देखने को मिली। जब ईडी की टीम पहुंची तो अमानतुल्लाह खान ने काफी देर तक अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस आएगी तभी वो दरवाजा खोलेंगे। जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके घर पर उनकी सास मौजूद है, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, इसलिए ईडी का उनके घर पर आना, तलाशी लेना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद एक के बाद एक दौर शुरू हुआ सोशल मीडिया पर पोस्ट का, जिसमें सबसे पहले संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, उसके बाद मनीष सिसोदिया, इन लोगों ने
एक एक करके ट्वीट डालना शुरू किया और सीधा अटैक किया प्रधानमंत्री मोदी पर। संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, ये जो मामला है जिसमें बात निकलकर आई थी कि पिछले 5 साल से तफ्तीश हो रही है, करीब 32 लोगों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया गया, आखिरकार 5 साल में जो तफ्तीश हुई वो कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, मैं अमित बता दूं कि अप्रैल महीने में अमतुल्ला खान से लगभग 13 घंटे की ईडी ने पूछताछ की थी और पूछताछ करने के बाद लगातार दोबारा इनको जांच में शामिल होने का नोटिस दिया जाता रहा है। अप्रैल से लेकर अब तक ईडी के द्वारा अमतुल्ला खान को 6 नोटिस दिए गए हैं जांच में शामिल होने के लिए, लेकिन सभी नोटिस का इन्होंने रिप्लाई किया है और लेकिन जांच में शामिल नहीं हुए थे। आखिरी नोटिस 22 तारीख को मिला था और 22 तारीख के नोटिस के बाद इन्होंने अपनी सास की बीमारी का हवाला दिया था कि उन्हें ऑपरेशन कराना है, उसके लिए उन्हें 4 दिन का वक्त चाहिए और उसी वक्त के खत्म होने के बाद ईडी आज सुबह 6:15 बजे का वक्त था जब सर्च वारंट लेकर पहुंची है और उसके बाद से 8:20 से ईडी की कार्रवाई शुरू की गई है। ईडी की टीम में कुल 6 लोग हैं, उसके अलावा उनके साथ जो गवाहों की टीम होती है, गवाहों की टीम है और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची थी, लेकिन अमतुल्ला खान ने सुबह के वक्त गेट नहीं खोला और काफी देर तक जद्दोजहद हुई और गेट खोलने से पहले अमतुल्ला खान ने पूरा एक वीडियो बनाया पूरा सीक्वेंस का और उस वीडियो में गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए अपनी बात कही, लेकिन जब लोकल पुलिस पहुंची, लोकल पुलिस के पहुंचने के बाद 8:20 पे गेट को खोला गया है और उसके बाद से ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। अच्छा संजय, एक तो और जहां पर यह बताता है कि 32 इनके जो नियुक्तियां हुई थी उसको लेकर सवाल खड़े किए गए, इनके घर से करीब 24 लाख रुपए कैश भी पकड़ा गया था जिसको जब्त किया गया था, लेकिन अमानतुल्लाह खान इन सभी को खारिज कर रहे हैं और साथ ही साथ वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस पूरे तफ्तीश में शामिल हुआ हूं, जितनी बार बुलाया उतनी बार मैं गया हूं। जी बिल्कुल अमित, इसी आधार पर इनको जो पिछली पूछताछ हुई थी और हर जांच में शामिल हो रहे हैं, इनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। इसी बात को लेकर इन्हें अभी तक रिलीफ भी मिलती रही है और लेकिन चूंकि अब 6 नोटिस आने के बाद ये किसी न किसी बहाने से अपना रिप्लाई करते रहे लेकिन जांच में शामिल नहीं हुए थे। आज चूंकि वारंट लेकर यहाँ सर्च वारंट के साथ ईडी पहुंची थी, उसके बाद जांच में शामिल होना पड़ा है। चूंकि 32 लोगों की जो भर्तियां की गई थी उसमें तमाम तरह के जो नियम थे वक्फ बोर्ड में भर्तियों के, उन सब कई नियमों का उल्लंघन किया गया था और उसी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था और उन्हीं नियमों के उल्लंघन करने के बाद से इनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी। अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो अमानतुल्लाह खान की ओर से दावा किया गया है कि लगातार वो इस तफ्तीश में शामिल हो रहे हैं, जब भी नोटिस आता है उसका जवाब भी वो देते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता संजय शाह बता रहे हैं कि उनके पास 6 नोटिस आई थी ईडी की ओर से, लेकिन एक बार भी वो जांच में शामिल नहीं हुए और यही वजह रही कि अब वारंट के साथ उनके घर पर ईडी पहुंची है। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि विधायक के घर से जब छापेमारी हुई थी संजय, पैसे तो मिले, 24 लाख रुपए कैश भी मिला, लेकिन साथ ही उनके घर से हथियार भी बरामद हुआ था। जी बिल्कुल, वे सारी चीजें जांच में शामिल की गई थी। जो चीजें उस समय पैसा और बाकी अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई थी वो सभी जांच का हिस्सा है, उसकी भी जांच की जा रही है। चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, कैश बरामद हुआ था और इसमें आरोप लगाया गया है कि बड़े पैमाने पे कैश की हेराफेरी की गई है, कैश का लेन देन हुआ है। उसी मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है। चूंकि मामला 2016 में दर्ज किया गया था, उसके बीच में एसीबी ने भी जांच की थी और उसके बाद से लगातार ईडी जांच कर रही है। जो आरोप लगाए गए थे, इन्हीं आरोपों पे लगातार ईडी के द्वारा सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो ईडी की रेड के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है
और कानून मियाँ सबके लिए बराबर है।